Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's lesson is lesson number 6, A Merchant and His Donkey. Dear students, open your books. A Merchant and His Donkey. Lesson number 6, A Merchant and His Donkey. Dear students, merchant बोलते हैं ताजिर को, MERCHANT merchant बोलते हैं ताजिर को, जो तिजारत करता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान खरीदो फरोख्त के लिए लेकर जाता है. एंड हिज डंकी, DONKEY डंकी यानी कि गधा. आ मर्चेंट एंड हिज डंकी, एक ताजिर और एक उसका गधा. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. देयर वाज अ मर्चेंट, एक ताजिर था. ही सोल्ड, वो बेचा करता था. सॉल्ट, नमक. राइस, चावल. शुगर, चीनी. एंड ग्रेन, और गल्ला. यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ताजिर था जो कि चीनी, चावल, नमक और गल्ला वगैरह बेचा करता था. ही यूज्ड टू गो टू द अदर टाउन टू सेल हिज थिंग्स. सेल का मतलब होता है बेचना. वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए दूसरे शहरों में जाता था. वन डे, एक दिन. ही लोडेड हिज डोंकी, उसने अपने गधे पर लादा विद बैग्स ऑफ सॉल्ट, नमक के कुछ थैले जो हैं वो उस पर लाद दिए. इन ऑर्डर टू सेल दैम, बेचने की नीयत से. वॉकड अ लिटिल, जब थोड़ी देर आगे गए. व्हेन दे रीच द स्ट्रीम, STREAM स्ट्रीम बोलते हैं नदी को. जब वो नदी पर पहुँचे. ऑन देयर वे, अपने रास्ते में जब वो नदी करीब आई उस पर पहुँचे. अनफॉर्चुनेटली, UNFORTUNATELY, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बदकिस्मती से. अनफॉर्चुनेटली डोंकी स्लिप्ड, डोंकी जो गधा था स्लिप्ड, SLIPPED स्लिप्ड यानी फिसल गया. एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गया. द लोड ऑन हिम बिकेम लाइटर, लोड कहते हैं वज़न को. LOAD लोड, वज़न. ऑन हिम, उसके ऊपर जो वज़न था. बिकेम लाइटर, LIGHTER, लाइटर का मतलब होगा हल्का. ठीक है, उसका जो वज़न था वो हल्का हो गया. ज़ाहिर बात है, आपको पता है प्यारे बच्चों, जो नमक होता है वो पानी में घुल जाता है. नमक जो है पानी में मिक्स हो जाता है. तो जब गधा जो है उसका पाँव कुदरती तौर पे स्लिप हुआ और वो गिर गया. जब वो गिर गया तो पानी में नमक हल हो गया. हल होने के बाद उसका वज़न उसके ऊपर से कम हो गया. ऑन दिस मर्चेंट रिटर्न होम, जब ये वाक़या हुआ तो जो ताजिर था वो घर वापस आ गया. एंड लोडेड हिज डोंकी विद मोर बैग्स, और उसने मज़ीद थैलों के साथ थैले जो गधे के ऊपर लाद दिए ऑफ सॉल्ट, नमक के. व्हेन, जब दे रीच्ड द स्लिपरी बैंक ऑफ स्ट्रीम, BN के बैंक होता है किनारा, स्लिपरी होता है फिसलने वाला. जब वो पहुँचे स्लिपरी बैंक, फिसलते हुए, यानी कि उसका जो किनारा था ऑलरेडी स्लिपरी था, जैसे गारा वगैरह होता है ना. स्लिपरी बैंक, जब किनारे पे स्लिपरी फिसलने वाले किनारे पे पहुँचे. द डोंकी मेड अ ट्रिक, डोंकी ने क्या किया, एक आजमाया तरीका. एंड फेल इन द वाटर अगेन, और दोबारा जो है जानबूझकर उसमें गिर गया. यानी कि पहले वो कुदरती तौर पे गिरा था, उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गया, लेकिन अब वो जानबूझकर गिरा था. द सॉल्ट लोडेड ऑन इट वॉज वेस्टेड, उसके ऊपर जो नमक था वो ज़ाहिर बात है पानी में जब घुल गया तो वेस्टेड, ज़ाया हो गया. गधे ने ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों? आपके ख्याल में गधे ने ऐसा क्यों किया होगा? गधे ने ऐसा बिल्कुल इसलिए ऐसा किया था ताकि उसका वज़न जो है ना वो कम हो जाए. द मर्चेंट क्विकली न्यू, ताजिर को फ़ौरन से पता चल गया. द रियल ट्रिक, कि असल बात क्या है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. ही लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन बेल्स, COTTON, कॉटन होता है रुई. बेल्स, BALS, बेल्स होती है गांठ, गठरियाँ. उसने क्या किया, जो रुई की गठरियाँ हैं वो गधे के ऊपर लाद दी. द फुलिश ट्रिकी डोंकी, FOOLIS, फुलिश होता है बेवकूफ़. द फुलिश ट्रिकी डोंकी, बेवकूफ़ जो गधा था तरीके आजमाने वाला. अगेन सेट आउट ऑन इट्स वे, अगेन उसने अपने रास्ते में वही हरकत की. ऑन रीचिंग द रिवर, जैसे ही वो दरिया पे पहुँचे. ही फेल अगेन, वो दोबारा गिर गया. इनटू द वाटर, पानी में. बट द लोड बिकम हैवियर, लेकिन अब इस दफ़ा क्या हुआ, जो वज़न था हैवियर, HEAVIER, हैवियर, वज़नी हो गया, भारी हो गया. इंस्टेड ऑफ गेटिंग लाइटर,
यानी कि अब की दफ़ा क्या हुआ, जो वज़न था INSTEAD इंस्टेड होता है की बजाय, ठीक है, वज़न हल्का होने की बजाय वज़नी हो गया। क्यों प्यारे बच्चों, आपके ख्याल से क्यों हुआ होगा? देखिए जो नमक है वो पानी में घुल के कम हो जाता है, जबकि रुई है वो पानी में घुल के, पानी जब रुई में आता है तो वो रुई वज़नी हो जाती है। द मर्चेंट यूज्ड हिज स्टिक फ्रीली। द मर्चेंट यूज्ड हिज स्टिक फ्रीली। अब मर्चेंट ने जो अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया। द डोंकी हैड नो वे एक्सेप्ट टू बियर द सीवियर पनिशमेंट। अब गधे के पास इसके अलावा कोई हल नहीं था कि वो ये शदीद सज़ा को कबूल करता। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू वॉक बट इट वॉज इम्पॉसिबल। उसने बहुत कोशिश की चलने की, लेकिन ये उसके लिए नामुमकिन हो गया। नाउ द मर्चेंट लाफ्ड, LAUGHD, लाफ्ड का मतलब होता है हंसना। प्यारे बच्चों अभी इसी तरह डियर स्टूडेंट साथ साथ मीनिंग लिख लें। एट हिम, जो ताजिर है अब उस पर हंस रहा था। सेड, कहा, यू फुलिश डोंकी, बेवकूफ़ गधे, योर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड, तुम्हारा जो तरीका है वो काम आ गया। यू शुड नो दैट, तुम्हें पता होना चाहिए, दोज हु आर टू क्लेवर, जो लोग बहुत ज़्यादा चालाक बनते हैं, समटाइम्स गेट सीरियसली लॉस, बाज़ औक़ात उनको बहुत शदीद नुकसान होता है, डिस्ग्रेस, ज़िल्लत उठानी पड़ती है, इंसल्ट और बेइज्जती उठानी पड़ती है। ठीक है, वो लोग जो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझते हैं, बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। जब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, पेज नंबर 27, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, फाइंड दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से हमने लेने हैं ये वर्ड्स, ये मैंने आपके लिए पहले से फिल किए हुए हैं। देखें, दे रीच डैश ऑन देयर वे, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम, दे रीच स्ट्रीम ऑन देयर वे। अनफॉर्चुनेटली द डोंकी स्लिप्ड, SLIPPED, स्लिप्ड। The salt loaded on it was wasted, WASTED, wasted. The salt loaded on it was wasted. The merchant used his dash freely. The merchant used his dash stick freely, STIC। ये सारे हमने लेसन के अंदर से ही देख के फिल किए हैं, STIC, stick freely. The merchant laughed at him, AT, at him. The merchant laughed at him. The trick of the donkey had been discovered. The trick, TRIC, trick of the donkey had been discovered. Next है, what are these? ये क्या है हमने बताना है। Some have more than one answer to, कुछ का आंसर एक से ज़्यादा भी है। We study in its light, इसकी रोशनी में हम पढ़ते हैं, क्या होगा, lamp, LAMP, lamp. We used it to reach our school, हम इस्तेमाल करते हैं इसको स्कूल जाने के लिए, बस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपने साथ साथ गैस करते जाएं। वी यूज्ड इट टू रीच आवर स्कूल, बस। वी यूज टू क्योर द पेशेंट, हम पेशेंट्स को का इलाज करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, मेडिसन्स, MEDICINES, मेडिसन्स, MEDICINES, मेडिसन्स। वी यूज़ इट टू अवॉइड फ्रॉम कोल्ड विंड्स, हम इसको इस्तेमाल करते हैं ठंडी हवा से बचने के लिए। वूल, आप जो जर्सियाँ पहनते हैं ना सर्दियों में, वो वूल होती है ना, WOOL, वूल। जनरली वी गेट मिल्क फ्रॉम इट, हम आमतौर पे इससे दूध हासिल करते हैं, काउ, COW, काउ। वी यूज़ इट टू राइट समथिंग, हम इसको इस्तेमाल करते हैं कुछ लिखने के लिए, पेन। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाइट के लिए लैंप यूज़ होगा, स्कूल जाने के लिए बस, पेशेंट्स के लिए मेडिसन्स, ठंडी हवा से बचने के लिए वूल, और वी गेट मिल्क फ्रॉम इट, काओ, और वी यूज़ इट टू राइट समथिंग, कुछ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेन। पेज नंबर 28, पुट आर्टिकल्स इन दीज। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स होते हैं जैसे ए, एन और दा, इसमें लगेगा। अब याद रखें जो एन है वो वोवल्स के साथ आएगा, जैसे AEIOU वोवल्स हैं, AEIOU आर वोवल्स, एन वोवल्स के साथ आएगा, और ए जो कॉन्सोनेंट्स के साथ आ जाएगा, और दा जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ आएगा। जैसे वंस आ फार्मर, यहाँ पे आ जाएगा आ फार्मर प्लॉइंग इन द फील्ड, फील्ड्स है ना तो फील्ड के साथ द आ जाएगा, द फील्ड। ही सा एन एरो लेइंग देयर, एन क्योंकि ए जो है वोवल है, एन आएगा। ही सा एन एरो लेइंग देयर, ही टुक अप द एरो, ही गेव इट टू द आर्मरर, ऑन रिटर्न ही बॉट एन एप्पल, एप्पल ए वोवल है तो इसलिए एन एप्पल,
टू ईट। ही वेंट टू द बाज़ार, इसके बाज़ार है तो द बाज़ार, एंड बाउट एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ वोवल है इसलिए एन आएगा, एन ऑरेंज एंड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू भी वोवल है, एन अम्ब्रेला फ्रॉम दी बाज़ार। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब वैसे एच जो है वो वोवल नहीं है, लेकिन एच इसमें साइलेंट है, ऑनेस्ट ओ से बोला जाएगा ऑनेस्ट, तो इसलिए हमने ओ के साउंड को फोकस करना है, ये वोवल है तो एन ऑनेस्ट पर्सन। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द चार्ट यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगानी है हमने, गो, वेंट गोन, WENT वेंट, GONE गोन, गो वेंट गोन, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गोन है। कैच, 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 CATCH आएगा यहाँ पे, CAUGHT, यहाँ पे भी CHUGHT, कैच, कैच। थिंक, थॉट, थॉट, TIHN के थिंक होता है तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी थॉट, THOUGHT, थर्ड में भी यही आएगा, थॉट, थॉट। नो, KNOW नो, इसकी सेकंड फॉर्म होगी न्यू, KNEW न्यू, थर्ड फॉर्म होगी नॉन, KNOWN नॉन, नो, न्यू, नॉन। लर्न, इसका सेकंड फॉर्म होगी लर्नट, LEANT लर्नट, थर्ड फॉर्म भी यही होगी LEANT लर्नट। पुट, 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 ये सेम होगी, पुट, पुट एंड पुट, PUT पुट। शॉर्ट, शॉर्टनड, शॉर्टनड, SHORT शॉर्ट, SHORTENED शॉर्टन, और थर्ड फॉर्म भी शॉर्टन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये याद रखिएगा कि वोवल्स के साथ एन आएगा और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स के साथ ए आएगा, और द इंपॉर्टेंट थिंग जैसे फील्ड हो गया, बाज़ार हो गया, इनके साथ जो आपका द आ जाएगा। ये हमारी रीडिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपका काम ये है कि आपने इसको रीड आउट करना है अच्छे तरीके से और एक्सरसाइज को फिल कर लेना है एंड देन याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक नए टास्क के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।